देश की शान बिहारी सुल्तान, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। जी हाँ दोस्तों, हमारी तबीयत खराब रही परंतु आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ बने रहे। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे समाज को धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज आपके सामने वो शिकायत करनी है, वो शिकवा करना है कि किस प्रकार आपने कैसी सरकार दे दी। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अपनी बुढ़ापा ठीक करने के लिए देश की युवाओं का जो जवानी दांव पर लगा दी। पूरे देश में कोरोना फैल गया, चुनाव चलते रहे, अब गांव गांव में कोरोना घुस रहा है। किसी को स्वाद समझ में नहीं आ रहा है, किसी को गंध समझ में नहीं आ रहा है। रोज नए नए स्ट्रेन की बातें होती है और जो बीजेपी के नेता, मैं नाम कह रहा हूं, राजीव प्रताप रूडी, उनके पछवाड़े से 100-200 एम्बुलेंस पाए जाते हैं, उसको ढक दिया जाता है। और विपक्ष के जो नेता है पप्पू यादव, उस घूंघट को उठाते हैं, एम्बुलेंस के घूंघट को, जो घूंघट के तले दबी हुई थी। 40-40 ड्राइवर को लेकर पहुंचते हैं। उनके ऊपर कोरोना पैंडेमिक एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि आपने घूंघट उठाई क्यों। सवाल यहां यह उठता है कि बिहार का विपक्ष भी शोर शराबा कर रहा है, परंतु पप्पू यादव ने जो खुलासा किया, क्या आपको विश्वास होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार जल रहा है, जगह जगह से, गांव गांव से लाशें निकल रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी कहीं से भी नहीं बनती? क्या आप जाति, धर्म, बिरादरी, क्षेत्रवाद, इसकी लड़ाई में मस्त रहोगे? सर्वजन और बहुजन करते रहोगे, देश कोई और लूट कर ले जाए और हर मोहल्ले से लाशें निकले। आज आपके सामने कई दिनों के बाद आया हूं, मैं भी अस्वस्थ था, लेकिन आपको धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें हर प्रकार से सहायता भी भेजते रहे हैं और आप हमारी बात को समझ पाते हैं। क्या बुढ़ा, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई परेशान है। कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं। कोई वायरल फीवर से परेशान है, कोई कोरोना से परेशान है, कोई खांसी और सर्दी जुकाम से परेशान है। पूरा देश बीमार नजर आता है, चारों तरफ बीमारी फैल गई है और उसके जद में आप हम सब हैं। जब आज हमने कहा अपने घर में आज सब्जी बनी है तो घर वालों ने कहा नहीं, आज आपकी तबीयत ठीक हुई है, क्योंकि सब्जी तो रोज बनती थी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ करता होगा। और रही बात ये, बच्चे, बूढ़े, जवान सब त्रस्त हैं और इसका मूल जिम्मेवार वो मतदाता हैं जिन्होंने इस देश के हुक्मरान को तैयार किया। आपने स्टेडियम देखा, आपने लंबी चौड़ी मूर्तियां देखी, आपने राम मंदिर देखा, आपने लंबे चौड़े जो है पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट देखा, प्रधानमंत्री आवास देखा। आपने अपने बच्चों का सेहत नहीं देखा, आपने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। शिक्षा 2 साल से त्रस्त है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, लेकिन मंदिर मस्जिद के झगड़े जरूर हुए, उसके उद्घाटन जरूर हुए। धर्म के नाम पर आप टूट पड़ते हैं, जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, एक दूसरे के चादर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज 2 इंच का मास्क लगाने वाला कोई नहीं। आपने देखा होगा हमारे जितने भी नेता हैं एक दूसरे को चादर ओढ़ाते हैं। पूरी की पूरी मीडिया, पूरी का पूरा तंत्र पश्चिम बंगाल घुस गया केवल सत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश का अगर पंचायत चुनाव नहीं होता तो किसका क्या बिगड़ जाता और कितना बिगड़ जाता, यह आपसे मूल प्रश्न है। लेकिन आपने अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपने चुनाव के पीछे लगे रहे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आज भी अगर मैं कहूं कि बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आना ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जनता के संवैधानिक अधिकार के लिए काम किया। आप उसी वक्त जाति और धर्म पे उतर आएंगे। आप नहीं सोचेंगे
कि फिलहाल किस चीज की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, आम इंसान की जिंदगी की जरूरत है। आप सर्वजन और बहुजन के नारे देने लग जाएंगे, आप ये कहने लग जाएंगे कि उनका जनाधार गिर रहा है। किसका जनाधार है वर्तमान में मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि शमशान घाट में लाशों का जनाधार है। आप बताइए किसका जनाधार है। जगह जगह बीजेपी पस्त हो रही है, गिर रही है। मध्य प्रदेश के दामोह में चुनाव हार गई, पंचायत चुनाव में अच्छा स्कोर नहीं किया, पश्चिम बंगाल से भगा दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है, आप किसकी जनाधार की बात कर रहे हैं और कौन सा ऐसा नेता जो इस पैंडेमिक में आम जनता के लिए खड़ा हुआ। क्या समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई, अथवा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई? भाजपा तो खलनायक की भूमिका में खड़ी है और लंबे चौड़े लेक्चर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी पुनः उसी सिद्धांत पे चल रही है जो सिद्धांत शुरू से वो बोलती आई और आज भी वही बोल रही है। आम जनता के सामने क्षेत्र है, सामने भारत है, पूरा उत्तर प्रदेश है और सुनने के लिए केवल सिद्धांत है, क्योंकि किसी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया पिछले 2 साल से, केवल बातें बनाई है। और आज भी आप अगर जाति और धर्म को लेकर चलेंगे तो स्वास्थ्य का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा? क्या ऐसे ही लोग त्रस्त रहेंगे, हॉस्पिटल में लाइन लगी रहेगी? कभी आपने सोचा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर घरों से पकड़े जाएंगे? कई भाजपा नेताओं के घरों से सिलेंडर का स्टॉक यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक पकड़ा गया। और एम्बुलेंस तो आप देख ही रहे होंगे विभिन्न चैनल पर, हर जगह छापेमारी हो रही है। जिनको आपने सत्ता के शीर्ष पर बिठाया वो बड़े बड़े चोर निकले हैं। चंद चांदी के सिक्कों के खनक पे नाचने वाले वो पत्रकार हो अथवा कार्यकर्ता हो जो तमाम पार्टियों के प्रचार प्रसार करते हैं। आप हमें भी कहते होंगे कि शायद मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखता हूं, लेकिन आज आपसे पूछ रहे हैं, रोजगार चाहिए या जिंदगी? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि देश का युवा अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 1-2 शाम की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिंदगी चाहिए, जान चाहिए, रोजगार बाद में देख लेंगे। और रही बात ये सिद्धांत, संविधान, रोजगार, शिक्षा, सब कुछ ध्वस्त है। आपको केवल अपनी जान बचानी है। और ऐसे पैंडेमिक में आपको क्या लगता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू में ही कहा था कि धर्म के पीछे मत भागो और अपनी अपनी जान बचाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो, संगठित हो जाओ। लेकिन आपने क्या किया? आपने संगठन बनाई, तरह तरह के अलग अलग पहचान बनाए। वो पहचान इतने बिखर गए कि आज आपका परिवार बिखर गया है। और रही बात ये, बेटा बाप को नहीं पहचान पा रहा है, पति अपने पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है। कोरोना काल है, घर में पैसे नहीं हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, दवाई के दुकानों पर दवाई नहीं है, बाजार में सब्जियां नहीं मिल रही है, अनाज नहीं मिल रहे, 250 रुपये लीटर सरसों का तेल मिल रहा है, 10 रुपये का बैटरी 30 रुपये का मिल रहा है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। ऐसी हालात पर लाकर खड़ा कर दिया आपकी सोच ने, आपकी गुटबंदी ने। अगर अब भी नहीं संभले, ये देश बर्बाद हो जाएगा, पुनः रियासतों में बट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए सब के सब संगठित होकर आने वाले समय में ऐसी सत्ता को कायम करना है, ऐसी सरकार बनानी है जो आपके बच्चे, आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करे, आपके बारे में चिंता करे। छोड़िए धर्म, छोड़िए सारी राजनीति और जाति और बिरादरी, बस अपने आप को पहचानिए कि आज आपके साथ कौन खड़ा है, 2 शब्द आपके लिए कौन ट्वीट कर रहा है, कौन आपकी चिंता कर रहा है। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।